बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और ये यूएई दुबई की ख़बरों का पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर वीज़ों से मुताल्लिक आपके तमाम सवालों के जवाब जो है बिल्कुल क्लियर जो है वो कर दिए गए हैं, तो इसके लिए आप पार्ट 2 भी इस वीडियो के लिंक पर जाकर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हम उम्मीद करते हैं कि ये ईद भी आपकी बाकी तमाम ईदों की तरह मोहब्बत और खुशियों भरा पैगाम लेकर आए। तो नंबर 1 पर यूएई में होने वाली कोरोना वायरस के ज़्यादातर न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस बार यूएई गवर्नमेंट के वज़ारत सेहत ने बताया है कि इस बार मुल्क में 55,000 से ज़ायद कोविड-19 कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो किए गए हैं, जिसके नतीजे में 302 न्यू केसेस जो है वो भरकर सामने आए पूरे यूएई के अंदर, जिससे उनकी मजमूई तौर पर टोटल तादाद जो है 60,223 के करीब भी हो चली है। इस तरह 424 न्यू रिकवरीज़ का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल ठीक होने वाली की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 53,626 के करीब भी जा पहुंची है। और उसी के साथ ही 2 न्यू डेथ का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल मरने वालों की तादाद इस मौजी मर्द की वजह से 349 के करीब भी हो चली है टोटल तौर पर पूरे यूएई के अंदर। तो इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा है कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6,248 के करीब भी पहुंच चुकी है। इस पर हुकाम ने मज़ीद एक अपडेट जो वो दी है कि शहरियों से माशरी दूरी अप्लाई करने की भी अपील कर दी है और इत्माद से गुरेज करने की भी दरख्वास्त जो है वो की है। इस पर उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान सरकारी और निजी महफ़िलों की मेज़बानी करने वाले ऐसे इज्तिमात का इनेकाद करने वालों के लिए 10,000 दिरहम का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा, जबकि जो कोई भी उनकी पार्टी में या दावत में शिरकत करेगा और इस बारे में इदारों को पता चल जाएगा तो हर एक फ़र्द पर 5-5 हज़ार दिरहम का जुर्माना भी किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद अपडेट देते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क भर की मसाजिद ईद की नमाज की मेज़बानी नहीं करेंगी और इस बारे में नमाजियों से ये कहा गया है कि वो उन्हें घर पर ही अदा करें पिछली ईद की तरह ही, क्योंकि आपको सभी को पता है कि आजकल कोरोना वायरस की वबा जो है फैल चुकी है। वैसे तो यूएई में मुकम्मल तौर पर यह कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इस बार भी ईद की नमाज जो है घरों में पढ़ने की तलकीन जो है वो कर दी गई है। इस बार उन्होंने कहा है कि ईद की छुट्टियां जो है 30 जुलाई बरोज़ जुमरात से 2 अगस्त बरोज़ इतवार तक रहेंगी। इसके अलावा अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज सारे ज़ेर इंतज़ाम कोविड-19 स्क्रीनिंग सेंटर 4 दिन के वक्फे के दौरान जो वो खुले रहेंगे, जबकि ईद के दिन यानी कि 31 जुलाई आज से और अगले 2 दिन मराकज़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करेंगे और इसके तमाम अस्पतालों में हंगामी महकमे 24 घंटे तक खुले रहेंगे और उसके क्लीनिंग जो है वो बंद रहेंगे। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें जो अप्लाई करने की ज़रूरत है इस बार। इसमें जो सबसे काम की खबर ये थी कि इस बार अगर आप ईद पर एक दूसरे को दावत या पार्टियों पर बुलाते हैं तो जो इंतज़ाम करेगा उस पर 10,000 दिरहम का जुर्माना, जबकि उसमें जो भी शिरकत करेगा उसमें 5-5 हज़ार दिरहम का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। तो इसके बाद नंबर 2 पर ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की जाती हैं यूएई गवर्नमेंट की जानब से कि वैसे तो इस बार ईद उल अज़हा जो है तमाम लोग अपने घरों में ही अदा करेंगे, लेकिन फिर भी इस बार आपको टाइम टेबल का जो वो पता होना चाहिए कि इस बार यूएई की डिफरेंट रियासतों में ईद की तकबीर जो है मस्जिदों से किस वक्त जो वो अदा की जाएगी। तो इस बारे में कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में मसाजिद और ईद मसला यानी कि कोविड-19 के फैलाव के ख़िलाफ़ एहतियाती इक़दाम के तौर पर ख़ुसूसी ईद उल अज़हा की नमाज़ों का एहतमाम नहीं करेंगे। ताहम इस बारे में तमाम उम्मत मुसलमान को इनफरादी तौर पर या उनके अहल खाना के साथ घर में नमाज़ पढ़ने की तरगीब जो है वो दे दी गई है। इस बारे में नमाज से पहले मुल्क भर की तमाम मसाजिद में ईद तकबीर नशर जो है वो की जाएगी। तो जब आप जुम्मा 31 जुलाई यानी कि आज से ईद नमाज पढ़ेंगे तो मुतअद्दिद अरब इमारात में नमाज ईद के औकात जो है आपको मालूम होने चाहिए। तो इस बार यूएई गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि अबू धाबी में ईद की नमाज जो है 6:07 पर तकबीर जो है वो अदा की जाएगी। इस बारे में आल ऐन से उन्होंने कहा है कि 6:01 पर
जबकि मदीनात ज़ैद से सुबह 6:12 पर ये शुरू की जाएगी। दुबई में सुबह 6:03 पर शुरू की जाएगी। शारजा में सुबह 6:02 पर अदा की जाएगी। अजमान से सुबह 6:02 पर जो है वो शुरू की जाएगी। जबकि उम्मे अल क्वीन में सुबह 6:01 पर अदा की जाएगी। रासुल खैमों में इसका टाइम जो है 5:59 यानी कि 6 बजे के करीब जो है वो बताया जा रहा है। जबकि लास्ट में अल-फुज्जीरा से सुबह 5:58 पर यह चीज़ जो अदा जो है वो की जाएगी। तो इस बारे में इस्लामी अमूर और औकाफ के जनरल अथॉरिटी के मुताबिक ईद की कुर्बानियाँ सुबह 6:30 बजे से लेकर अबूधाबी के वक्त के मुताबिक से ईद के तीसरे दिन के करीब गुरूब आफ्ताब तक की जा सकती हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की थी कि चाहे आप जिस भी रियासत में रहते हों, और वैसे तो आप ईद की नमाज जो है घरों में ही अदा करेंगे, लेकिन तकबीर जो नशर की जाएगी उसके लिए जो टाइम टेबल बनाया गया है तो उसकी तमाम रियासतों का टाइम टेबल भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद नंबर 3 पर शारजा से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि शारजा में ईद के इस पुरसोज माहौल में आपको फ्री पार्किंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसकी जानिब से दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त शारजा में तमाम मोटरिस्ट्स ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान 3 दिन के लिए मुफ्त पार्किंग का मज़ा उठा सकेंगे। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पार्किंग जुमा यानी कि ईद के दिन से ही 31 जुलाई जो कि ज़ुल्हिज्जा 10 बनती है से इतवार 2 अगस्त और 12 ज़ुल्हिज्जा तक मुफ्त रहेगी। और इस बारे में अब अरबी रोज़नामा इमारात सोम के मुताबिक पार्किंग के तमाम इलाकों को मुफ्त में रखा जाएगा सिवाय मखसूस पार्किंग जोनों के, जो कि सरकारी छुट्टियों समेत हफ्ते के तमाम दिन अदा किए जाते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि शारजा गवर्नमेंट ने जारी की थी कि आपको ईद की छुट्टियों के 3 दिन तक मुफ्त पार्किंग जो वो देखने को मिल सकती है सिवाय कुछ पार्किंग जोनों के जिनकी फ़ीस जो है अभी भी अदा की जा रही है। और इस बारे में लास्ट में उन्होंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने जारी रखेगी जो कि गैर कानूनी तौर पर अपनी गाड़ियां कहीं भी खड़ी कर देते हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पर यूएई गवर्नमेंट ने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की है कि अगर आप जो है यूएई में आना चाहते हैं तो आपको कोविड-19 टेस्ट से पहले ऑनलाइन तौर पर उसे बुक करना होगा। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं कि इस बार प्योर हेल्थ ने मुतहद्दा अरब इमारात की सरकारी प्री ट्रेवल कोविड-19 टेस्टिंग सहूलियात और प्योर हेल्थ ने एक ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शुरू किया है जहां मुतहद्दा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिर लेबॉर्ट्री की सहूलियात के मंजूर शुदा नेटवर्क के ज़रिए अपने आबाई ममालिक में कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने के लिए इंदराज करा सकते हैं। तो इस बारे में फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत यानी कि FAIC के इश्तराक से प्योर हेल्थ ने मनसूबे के इस मरले पर 40 ममालिक में 500 से ज़्यादा तस्लीम शुदा लिबार्टियों के साथ एक बैनुल-अक़वामी लिबार्टी शराकत दारी मनसूबा जो है वो शुरू किया है और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात के मुताबिक तमाम तरीक़ेकार तरतीब दिए गए हैं। तो इस बारे में प्योर हेल्थ GCC का सबसे बड़ा लिबार्टी ऑपरेटर है और कोविड-19 वबाई अमराज के ख़िलाफ़ मुल्क गिर जंग में मुतहद्दा अरब इमारात के हुकाम का कलीदी शराकत दार है। इस बारे में प्योर हेल्थ के कमर्शियल ऑपरेशंस के सरबराह प्रमोद BN ने कहा है कि ये आलमी सतह पर अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है जहां मुतहद्दा अरब इमारात इस जदीद हल के ज़रिए महफूज सफ़र को फ़रोग़ देने में पेशकदमी दर्ज रखता है। तो इस बारे में वेब पोर्टल के ज़रिए ये खिदमत आसानी से बुक कराई जा सकती है जहां प्योर हेल्थ ने हर मुल्क में मंजूर शुदा लैब्स की फ़हरिस्त फराहम की है और किसी भी बाख्तियार ममालिक से मुतहद्दा अरब इमारात आने वाले मुसाफिर स्क्रीनिंग के लिए इंदराज करा सकेंगे। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की है और इस बारे में प्योर हेल्थ का बहुत ही बड़ा किरदार जो वो बताया जा रहा है, जिसमें अगर आप किसी भी ममालिक से आ रहे हैं तो लैब्स की तफसीलात जो वो दर्ज होगी। आपको वहाँ पर आने से पहले उनकी मंजूर शुदा लिबार्टी से कोरोना का टेस्ट जो वो करवाना होगा और उसके बाद ही आप यूएई में आ सकते हैं। तो भाई ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 2 वाली न्यूज़ पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके तमाम ज़रूरी सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं और यूएई गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा वीज़ों के मुतालिक भी एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट भी आप लोगों का इंतज़ार कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ।